दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद वार्ड कमेटी के चुनाव हो गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव हो गया है। सेंट्रल जोन से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बीजेपी निगम पार्षद राजपाल सिंह चुने गए हैं। अभी वे हमारे साथ बात करने के लिए उनसे बात करेंगे कि वे क्या कहेंगे। नेताजी, क्या कहेंगे, आप निर्वाचित हुए हैं स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के रूप में और बीजेपी की अच्छी जीत हुई है। 5-7 का आंकड़ा रहा है, 7 सीटों पे बीजेपी की जीत हुई है, जबकि एक जगह टाई हुआ है तो लॉक ड्रॉ करना पड़ा। तो क्या कारण है कि सत्ता होने के बाद भी बीजेपी को जीत हासिल मिली है, क्या कहेंगे? दिल्ली नगर निगम में सब कुछ काम, डेवलपमेंट, कोई साफ सफाई, सब बंद पड़ा था। हर आदमी के मन में एक भाव था, हर अधिकारी के मन में एक प्रयास था कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए। क्यों? स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रूल करती है। स्टैंडिंग कमेटी सभी परमिशन, चाहे वो 1 रुपये से लेके 1000 करोड़ रुपए तक की जितनी भी परमिशन है, कोई परचेजिंग करनी है, कोई टेंडर कॉल करना है या कोई योजना क्रियान्वित करनी है, वो स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से होती है। दिल्ली में 2 वर्ष पूर्व निगम के चुनाव हुए। निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी लोगों से झूठ बोल करके, ये वादा करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का उन्होंने वोट लिया था कि हम दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, दिल्ली को साफ और सुंदर लंदन जैसा शहर बनाएंगे। आज दिल्ली नरक का अंबार बन चुकी है। हर मोहल्ले में कूड़े के अंबार लगे हैं, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। कि इसी का परिणाम है कि दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो नहीं रहे थे और इसको लेकर के कोर्ट्स में भी लोग गए, कोर्ट ने भी उसको चुनाव के लिए कहा और ऐसे परिणाम स्वरूप आपने देखा दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव में जीत के आई है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने डरा धमकाकर पार्षदों को अपनी तरफ किया है, उसके बाद जीत हासिल हुई है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि कई आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में मिले भी हैं, तब जाके परिणाम आए हैं। 5-7 का आंकड़ा है। ये लोकतंत्र का परिणाम है। लोकतंत्र में ना कोई डरता है और ना कोई किसी को डराता है। किसी के मन का भाव होता है कि वो किस राजनीतिक पार्टी में अपना विश्वास रखे। आज पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर आदमी चाहता है कि चलती हुई ट्रेन में बैठूं, ना कि मैं बैलगाड़ी में बैठूं। तो आज देश नई गति की तरफ, नई श्रोताओं की तरफ, नए विकास की तरफ चल रहा है और इसी का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत के साथ पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ में अपना काम आगे बढ़ा रही है। नेताजी, दूसरा सवाल, जो जितने काम रुकने का आप लोगों ने आरोप लगाया था नगर निगम में, अब सरकार कई जगह 7 जगह कमेटी आपकी बन गई है जोन में, तो किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? और आने वाले दिनों में चेयरमैन का भी चुनाव होगा स्टैंडिंग कमेटी के, तो क्या लगता है, क्या वहाँ भी इसी तरीके का परिणाम आएंगे और भाजपा का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनेगा? ये तय है और इसी डर से आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही थी कि यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत कायम हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में सरकार बनाने जा रही है और इसी डर का उन्हें सता रहा है। आज दिल्ली की जनता ने जिस आशीर्वाद और स्नेह के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है, निसंदेह ये सारे काम लोगों के जो रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे और जो वायदे हमने निगम चुनाव में लोगों से किए उसको पूरा करेंगे। अच्छा, आप जो जिस तरीके से आप लोगों की सरकार बन गई है, कई जो पार्षद आए हैं उनका यही कहना है कि हम काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हम लोग बीजेपी में शामिल हुए, तो इसमें क्या है? इस पर क्या काम करने का सबको मुहूर्त नहीं देखना पड़ेगा, सबको काम करने का शुभ अवसर मिलेगा और इस अवसर के लिए ही लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। जितने नए निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके क्षेत्र में उनके सभी काम सुचारू रूप से हो पाएँ, ये हम सब का प्रयास है और हम निगम में एक अच्छी सरकार दे पाएँ। आप देख सकते हैं राजपाल सिंह हैं, जिनका ये कहना है कि जो स्टैंडिंग कमेटी
में जो चेयरमैन का चुनाव है उसमें भी भाजपा की जीत होगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली।